हेलो स्टूडेंट, कैसे हो सभी। पार्ट 3 में हम बायोस्फीयर डिस्कस कर रहे थे। तो बायोस्फीयर जो मैंने जैसे कि बताया कि बायोस्फीयर जो है लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर, इनका जो ओवरलैपिंग जो पोर्शन होता है, इंट्रैक्शंस होता है एटमॉस्फेयर का, लिथोस्फीयर का, हाइड्रोस्फीयर्स का बायोस्फीयर के साथ में, उसको हम बोलते हैं बायोस्फीयर, है ना। इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर, दैट इज़ कॉल्ड बायोस्फीयर। बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोस्फीयर में माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमन बीइंग तक सारे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट बायोस्फीयर के अंदर आ जाते हैं। ठीक है ना। बायोस्फीयर एक नैरो जोन होता है, इंटरेक्टिंग पार्ट होता है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर का। लिविंग बीइंग जो है रेंजिंग माइक्रोस्कोपिक टू ह्यूमन बीइंग्स, ये एक लाइफ सपोर्टिंग डोमेन है। बायोस्फीयर को हम क्या बोलते हैं, लाइफ सपोर्टिंग डोमेन। तो बायोस्फीयर के बाद आ जाता है नेचुरल एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर, फोर्थ पार्ट एटमॉस्फेयर। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर ये क्या करता है, ये एक ब्लैंकेट का काम करता है। ब्लैंकेट का काम करता है किसका, एयर का। ठीक है ना। ब्लैंकेट चादर को हम बोलते हैं, जैसे कि हम सर्दियों में अगर हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं तो उससे क्या होता है, हमें ठंड कम लगती है। ठीक है ना। तो इस वजह से क्या है, जो ब्लैंकेट है ऐसे ही हमारे एटमॉस्फेयर, एयर पे एक ब्लैंकेट का काम करता है, एक चादर का काम करता है। जो एटमॉस्फेयर है वो क्या है कि मतलब जो भी हार्मफुल रेडिएशंस सन से या फिर हार्मफुल रेज जो हैं सन से अर्थ पे आ रही है उसको आने से रोकता है। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर ने क्या कर दिया, एक ब्लैंकेट का काम कर दिया सन के बीच का, सन से और अर्थ के बीच में। ठीक है ना। सन से जितनी भी हार्मफुल रेज आएंगी लाइट के थ्रू, वो हमारे अर्थ पे नहीं आ पाएंगी। इस वजह से हम इसको ब्लैंकेट ऑफ एटमॉस्फेयर, फिर ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोला जाता है। अब जो एटमॉस्फेयर है वो सराउंडिंग्स में पाया जाता है, सराउंडिंग ऑफ द अर्थ, सराउंडिंग द अर्थ। ठीक है ना। सराउंडिंग द अर्थ। अब ये जो एटमॉस्फेयर है वो किससे हेल्ड है, इट हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। एटमॉस्फेयर हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स ये तो हमें समझ में आ गया कि एटमॉस्फेयर एक ब्लैंकेट का काम करता है, सराउंडिंग दी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से हेल्ड होता है। और ये जितनी भी सन से हार्मफुल रेज आती हैं जो कि अर्थ पे पहुंचती हैं उसको प्रिवेंट करता है, रोकता है उन्हें अर्थ पे आने से। ठीक है। और एटमॉस्फेयर की जो कंपोजिशन है वो सभी को पता है क्या होती है, किस किस से मिल करके बना होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स और कुछ अदर गैसेज। ठीक है। नाइट्रोजन जो होती है वो 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, वाटर वेपर और बाकी जो बचे हैं वो क्या हो गए 0.07%। ठीक है ना। तो ये क्या है, ये एक एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन है। ठीक है ना। हमने अभी तक क्या डिस्कस किया, एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर हमने देखा कि एनवायरनमेंट एक फ्रेंच लैंग्वेज से मिलकर के बना है जिसका मतलब एनवायरनमेंट होता है और जिसका मतलब क्या है, नेबरहुड। नेबरहुड मीन सराउंडिंग, सराउंडिंग में बायोटेक और ए बायोटेक ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं। बायोटेक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस। ए बायोटेक वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, लैंड, एयर एट्सेट्रा।
जो बायोटिक और एबायोटिक है वो क्या होता है, नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, ठीक है, और एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट होता है। आर्टिफिशियल में पार्क्स, रोड्स, ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। और जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो 4 पार्ट से मिलकर के बना होता है, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, ठीक है ना। जो लिथोस्फीयर होता है वो आउटर मोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ, सॉइल, रॉक, मटेरियल, ये सब कंपोजिशन होती है। रॉक मटेरियल जो है मिनरल से, मिनरल अलॉन्ग विद मिनरल, ठीक है ना, फाउंड अलॉन्ग विद मिनरल। इसके जो रेंजिंग एरियाज हैं, माउंटेन्स, प्लेन्स, वैलीज, डोमेन पार्ट जो है लिथोस्फीयर का, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, ठीक है ना, ये सभी। तो और बायोस्फीयर क्या हो गया, इंटरेक्टिंग पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, है ना, ओवरलैपिंग पार्ट जो होता है जो कि इंटरेक्ट करता है इन तीनों से, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म से लेके ह्यूमन बीइंग तक आ जाते हैं इसके अंदर। एटमॉस्फेयर भी हमने पढ़ लिया कि एक ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ हेल्ड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, कंपोजिशन सबको पता ही है, ठीक है ना। दीज ऑल आर दी पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है ना। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर क्या होता है एंड क्लाइमेट, ठीक है। वेदर और क्लाइमेट के बीच में हम डिफरेंस देखेंगे कि वेदर क्या है एक्चुअल में, क्लाइमेट क्या है एक्चुअल में। देखो, वेदर जो होता है, वेदर एक शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज होती है। क्या होती है, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है, शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज है। अब शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज देखो, जैसे कि हम डेली देखते हैं, आवर टू आवर देखते हैं, डेली टू डेली लाइफ में, वीकली, ठीक है ना। जैसे कि अब क्या है, टेम्परेचर मान के चलो ज़्यादा है, अब जैसे ही बारिश का मौसम हो गया तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, एकदम से मौसम चेंज हो जाएगा, कुछ ही घंटे में चेंज हो गया, हो सकता है कुछ दिन में चेंज हो जाए, हो सकता है कुछ वीक में, मतलब जो डेली टू डेली लाइफ में जो मौसम, जो वेदर जो चेंज होता रहता है, उस शॉर्ट टर्म कंडीशन को हम वेदर बोलते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज़ को हम वेदर बोलते हैं। जैसे कि टेम्परेचर है, ऊपर नीचे हो गया, ज़्यादा हो गया, कभी कम हो गया, ये कभी ये नहीं पता कि कब ज़्यादा हो जाए कब कम हो जाए, कोई डेफिनेट इसकी प्रोपोर्शन नहीं है। प्रेशर क्या है, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, सनशाइन, क्लाउड कवर एंड विंड, ठीक है ना। ये सब चीज़ें क्या हैं, अगर एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक गिवन टाइम में अगर ये चीज़ें हमें मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, तो उसको हम बोलते हैं वेदर। बट क्लाइमेट ऐसा नहीं है। क्लाइमेट एक तरीके का वेदर ही होता है, जैसे कि मौसम ही होता है, लेकिन ये तो है शॉर्ट टर्म प्रॉपर्टीज जो कि टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी इन सब के कारण बदलने से बदलती रहती है। आर्ली भी बदलती रहती है, डेली भी बदलती रहती है, वीकली भी बदलती रहती है, बट क्लाइमेट जो है वो बदलता नहीं है। एवरेज टर्म प्रॉपर्टीज है, एवरेज वेदर है, एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया। ये क्या हो गया, एवरेज वेदर ऑफ एन एरिया, ठीक है ना, एवरेज वेदर। और दूसरा क्या हो गया, ये लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज होगी, लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये था मतलब डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। अब नेक्स्ट वीडियो में हम वेदर एंड क्लाइमेट को डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे। एक्चुअल में क्लाइमेटिक जोन क्या होते हैं, टेम्परेचर के बेस पे, लैटिट्यूड के बेस पे, क्लाइमेटिक रीजन्स, ये ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन्स, ये सब क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज बस इतना ही। ओके, थैंक यू।